नमस्ते बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है बूढ़ी माँ और बंदरिया। हुप, 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 हुप। तो चलो शुरू करते हैं बूढ़ी माँ और बंदरिया की कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक रामबा रहती थी। उनके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ और उस पे एक बंदर रहता था। हुप, 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 हुप। दिन बीतते गए और रामबा अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। बेटा बोला, माँ अब मैं दूसरे गांव कमाने के लिए जा रहा हूँ। रामबा तो उदास हो गई। बेटे ने बोला, क्या हुआ माँ? रामबा बोली, बेटा तू दूसरे गांव कमाने के लिए जाएगा तो हमारे घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पे एक बंदरिया रहती है, वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। बेटा तो पैसे कमाने के लिए दूसरे गांव चला गया। रामबा तो बूढ़ी थी, मुंह में दांत भी नहीं, कुछ भी चबा नहीं सकती थी, इसलिए वो रोज अपने लिए खीर बनाती थी। रामबा तो अपने लिए रोज खीर बनाती थी और खाती थी, मगर गरम गरम खीर को वो ठंडा करने के लिए भी रखती थी। जैसे ही रामबा खीर को ठंडा करने के लिए रखती, तभी हुप हुप करके बंदरिया आती, रामबा को चमाट लगाती और पूरी खीर खा जाती थी। ऐसे ही हर रोज रामबा खीर ठंडी करने के लिए रखते और बंदरिया आती, चमाट लगाती और खीर खा जाती। ये दिन बीतते गए। अब तो रामबा धीरे 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 पतली होने लगी। अब तो 1 साल बीत गया और रामबा का बेटा वापिस आया। माँ माँ माँ। बेटा बोला, माँ तुम तो कितनी दुबली पतली हो गई हो। रामबा बोली, बेटा पूछो ही मत, इस बंदरिया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक तो मेरे दांत नहीं और जभी भी मैं खीर बनाती, ठंडा करने के लिए रखती, वो बंदरिया आके मेरी खीर खा जाती और मुझे चमट लगाती। अरे माँ तुम फिक्र मत करो, उस बंदरिया का हम इलाज करेंगे। बेटा खाना तैयार है। आया माँ, देखो आज तो मैंने खीर पूरी सब बनाया है। माँ और तवा भी गरम किया है। आज तो बंदरिया की है नहीं। हाँ हाँ, आज तो बंदरिया की है नहीं। बंदरिया, ओ बंदरिया, बंदरिया, ओ बंदरिया। बंदरिया तो हुप हुप करके आई और बोली, मैं खाने के लिए कहाँ बैठूं? बेटे ने बोला, इस सोने के बाजोट पे। बंदरिया तो खुश हो गई और जैसे ही तवे पर बैठी, हुई हुई करके वहां से भागी। देखा माँ,
से हमने बंदरिया को भगाया, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे। हाँ बेटा, तुम सही बोले हो। बच्चों,